अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है, ट्यूसडे है और डेट है आज 11th ऑफ मई। इस हफ्ते का महीने का ये दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और आज सेकंड डे है। और जैसे कि हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आज सुबह से जो मार्केट के हवाले से जो हम बात करें, ख़ास तौर पे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की ईद उल फितर के हवाले से और कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री जो है वो लॉकडाउन शटडाउन वाली सिचुएशन चल रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX इंडेक्स भी बंद है। इस वजह से अब ये कहा नहीं जा सकता कि स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई कमेंट बहरहाल नहीं दिया जा सकता, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो हमारे सामने पेश हो रहा है और जो सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे बाज़ार बंद हैं, पूरी मार्केट बंद है, माशी पहिया जाम है, इस वजह से ज़ाहिर है इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी डाउन साइड पर पाकिस्तान की हो सकती है। बहरहाल मार्केटें ईद उल फितर के बाद खुलेंगी, उसमें हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहती है और कौन सी ऐसी खबरें होती हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अच्छा, आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू हमें ये दिखाई दे रहा है कि कल रात से अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स है, जिसमें S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक को हम इम्पॉर्टेंस देते हैं, इन तमाम मार्केटों की काफ़ी एक गिरावट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है और मार्केट तकरीबन 3-4% कल से अब तक डाउन हो चुकी है, गिर चुकी है, फॉल हो चुकी है। और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो कल हमारे सामने आई उसमें सिटी ग्रुप, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिटी ग्रुप ने ये कमेंट दिया कि वो डाउनग्रेड कर रहा है दुनिया की दो बड़ी कंपनीज को, यानी एक फेसबुक और दूसरा है गूगल। यानी ये दो वो कंपनीज हैं जो कि तकरीबन आप कह लीजिए गूगल तो 1.5 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के मार्केट कैप का मालिक है और इसी तरीके से फेसबुक तकरीबन 800 बिलियन ऑफ डॉलर, तकरीबन नियर टू 1 ट्रिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दो बड़ी कंपनीज हैं, यानी गूगल और फेसबुक के हवाले से सिटी ग्रुप का ये बयान आना है, ये कमेंट देना है कि वो उसको डाउनग्रेड कर रहा है। इस बेसिस पे हमने ये देखा कि कल से अब तक मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हैं, मार्केटें गिरती चली जा रही हैं। S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक अपने फॉलिंग साइड पर हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हम ड्रेस्टिक फॉल नहीं कह सकते जिस तरीके से पिछले दिनों अगर कोई बहुत बड़ी खबर हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से रही या चाइना और अमेरिका की तरफ से कोई तिजारती खलफशार के हवाले से कोई बात रही हो या चाइना का हुआवी या अमेरिका का एप्पल आईफोन के हवाले से कोई कमेंट जारी हुआ हो। यानी पिछले अदवार में हमने ये देखा कि इन तमाम मामलात पे स्टॉक मार्केटों में बहुत ज़्यादा जवाल आया, फॉल आया, मार्केटें गिर गई। लेकिन आज अगर हम इसका तज्जिया करें, इसका मवाजना करें उन तमाम पुरानी बातों से, तो हम ये देख रहे हैं कि सिटी ग्रुप महज एक कंपनी है और हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई हुकूमती इदारा हो। इसकी तरफ से ये कमेंट आना और उसका गूगल और फेसबुक को डाउनग्रेड कर देना, इस बेसिस पे हम ये फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये कह सकते हैं कि मार्केटें गिर रही हैं और मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कि स्लाइटली 1-2% और गिर जाएं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो अब हम चेक करते हैं जाके कि जनाब व्हाट इज हैपनिंग, के हो क्या रहा है। बेसिकली जैसे कि पहले भी मैंने आपसे बयान किया कि जब तक अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के हवाले से कोई कमेंट्स जारी नहीं करता या कोई अमली इक़दाम नहीं करता, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटें फॉलिंग साइड पर नहीं आएंगी, या जो ड्रास्टिक फॉल होता है या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केटें गिरती चली जाएं, वो सिचुएशन अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के साथ हमें इंडिकेशंस मिल जाती है अदर कमोडिटीज से। हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें, जो कि कल इसने 1847 का हाई किया था, इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन 1835 1837 के करीब मार्केट चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा फॉलिंग या गिरावट का शिकार नहीं हुई है। इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल आइटम जो हाई ग्रेड कॉपर की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब करीब खड़ा हुआ है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये भी गिरना शुरू हो गए। तो हम कॉपर को देख रहे हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, इसके अंदर इतना ज्यादा खतरनाक डाउनफॉल नहीं आया है। इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि आज शाम को जो अमेरिका की मार्केटें खुलेंगी, इसमें मार्केटें दोबारा से करेक्शन पीरियड की तरफ ऊपर की तरफ जा सकती हैं।
तो इसके जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि S&P का हम 4110 को या 4120 को बड़ा इंपॉर्टेंट गिरदान रहे हैं, तो अगर मार्केट 4110 या 4120 के नीचे क्लोज होती है, मार्केट इसके नीचे चली जाती है, तब हम ये कह सकते हैं कि मार्केटों में थोड़ा सा डाउनफॉल मजीद रहेगा। तो बहरहाल आज बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा 4120 को आप जहन में रखें या 4110 को जहन में रखें, S&P के लेवल को, और इसी के अकॉर्डिंगली आप डाउ जोन्स और नेस्डैक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बहरहाल मार्केटें गिर रही हैं, नो डाउट मार्केटों में एक हेल्दी करेक्शन की नीड थी, क्योंकि मार्केट एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा अपने हिस्ट्री और ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही थी, और हमें यह मालूम है कि जब मार्केटें अपनी हिस्ट्री हाई और ऑल टाइम हाई की तरफ जाती हैं तो उसके बाद थोड़ा सा एक टेक्निकल हेल्दी करेक्शन ड्यू होता है, और ये आज हम देख रहे हैं कि S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक में ये हेल्दी करेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी नेगेटिव खबर बहुत बड़ी नहीं है, यानी हुकूमती सतह पर, जिसके बेसिस पे हम ये कहें कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें फॉल हो जाएंगी, अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जा रहा है, या अमेरिका के अदर जो इंडिकेटर्स हैं या पेरोल या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल में है। ठीक है, फ्राइडे को इनका पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा ख़राब आया था, और इसी ख़राब आने की वजह से स्टॉक मार्केटों में तेज़ी आई थी, और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका के वो तमाम इशारे ख़त्म हो गए थे पेरोल की रिपोर्ट आने के बाद कि अमेरिका फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, और इसी वजह से स्टॉक में तेज़ी आ गई थी। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को कंपैरिजन करते हुए हम देखते हैं, चलते हैं, और इसका मवाजना भी करते रहते हैं। तो बहरहाल मार्केटें डाउन हो रही हैं, और इसके डाउन होने की वजह हमारे पास सिटी ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है गूगल और फेसबुक के हवाले से, इस पर हम कह सकते हैं। बहरहाल आज शाम को मार्केटें जो खुलेंगी उसको भी हम क्लोजली वॉच करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यूएस स्टॉक मार्केट। अच्छा, इसके साथ ही जो गोल्ड और सिल्वर आपके सामने है कि मार्केटों में इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया है। गोल्ड में जो टेक्निकल ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट इसका लेवल था 1805 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। मार्केट पहले उसको रेजिस्ट कर रही थी, आज हम ये देख सकते हैं कि इसको 1805 को इंपॉर्टेंट गिरदाने, और इसी तरीके से हायर लेवल्स पे अगर हम देखें टेक्निकल ग्राउंड पे तो 1860 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको भी जहन में रखते हुए काम करें। और इसी तरीके से 1860 के ऊपर 1870 1875 इज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। टेक्निकली जो है इन तमाम बातों को जहन में रखें। अच्छा, इसके साथ ही जो हम बात कर लेते हैं ऑयल के हवाले से। ऑयल की 2 दिनों से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर चल रही है, कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कोलोनियल ऑयल के हवाले से, कोलोनियल एक ऑयल रिफाइनरी है नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में, उसके कंप्यूटर्स हैक होने की बात हुई थी कि जनाब उसके कंप्यूटर्स हैक होने की वजह से उन्होंने अपनी तमाम सप्लाई चेन को रोक दिया था, और अमेरिका के काफ़ी 20-30% एरिया पे कोलोनियल जो ऑयल रिफाइनरी है वो ऑयल की सप्लाई करती है, तो उसने हॉल्ट कर दिया था। इस बेसिस पे ये खबर आ रही थी कि तेल की कीमतों में तेजी आ जाएगी, ऊपर की तरफ मार्केटें चली जाएंगी। लेकिन आज हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो इंडिया के हवाले से है कि इंडिया में लॉकडाउन, शटडाउन, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हालात बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैवलिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और लोग इंटरसिटी जो ट्रैवल है, गाड़ियों का सफ़र है, या जहाज़ का जो एयरलाइन सेक्टर है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पूरे अरब कंट्री में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया की फ़्लाइट्स को बैन कर दिया गया है, और जिसकी वजह से तेल की जो डिमांड है, तेल का जो यूजेज है वो डिक्लाइन कर गया। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें आज दोबारा 64 और $65 थोड़ा सा डाउन साइड पर दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ इंडिया कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट जो खबरें रहेंगी वो इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे और देखते रहेंगे। और इसके अलावा जो अर्निंग का सीज़न था, जो फर्स्ट क्वार्टर जो अर्निंग की रिपोर्ट थी उसकी तमाम तकरीबन रिपोर्टें आ चुकी हैं। कोई बड़ी कंपनीज की रिपोर्ट अभी हमारे सामने फ़िलहाल नहीं है जिस बेसिस पे हम ये कहें कि स्टॉक में तेज़ी या मंदी आ सकती है। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल पूरी दुनिया जिसके हिसार में आई हुई है, दैट इज़ नोन एज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अलावा जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके अंदर डॉजी कॉइन का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है। इसी तरह BNB है और इथेरियम है जो $4000 के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया है।
तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों पहले जब हम फॉरेक्स में या जो करेंसी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है या कमोडिटी मार्केट है या गोल्ड एंड सिल्वर पैलेडियम प्लैटिनम का जो वॉल्यूम होता था वो तकरीबन $2 ट्रिलियन होता था। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है, आज वक्त बदल चुका है। आज हम ये देख रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की गई है, क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटलाइज करेंसी जो क्रिएट हो रही है और लातादाद क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं और लोग बहुत सहूलत के साथ इसकी पेमेंट भी एक दूसरे को कर रहे हैं। और चूंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है और स्टेट बैंक या किसी सेंट्रल बैंक के अंडर में ये नहीं आता और बहुत तरीके से लोग हम ये देख रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है और बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं कि जनाब इसमें जो ब्लैक इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। तो बहरहाल इसको चेक में रखना पड़ेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये इस क्रिप्टो करेंसी का जो पूरी दुनिया में इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ओवरऑल जो अदर मार्केट है उसको क्रॉस कर गया है, जो कि एक आई डोंट समझ में नहीं आता कि मैं इसको अलमिया कहूँ या क्या कहा जाए, लेकिन $2.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है इस क्रिप्टो करेंसी में। इसको आप गौर से देखें, स्टडी करें कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दीज ऑल क्रिप्टो करेंसी और इसके अंदर इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ता चला जा रहा है। तो बहरहाल इसको नज़र में रखें। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी से मैंने कुछ रिलेशन भी आपको बताई थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो क्रिएट होती है वो मोबाइल, कंप्यूटर, गैजेट्स, मेन फ्रेम, आपके पास जो कुछ भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इनके ज़रिए ये क्रिप्टो करेंसी क्रिएट होती है, जिसका माइनिंग प्रोसेस कहते हैं या ब्लॉकचेन कहते हैं, या इसके अंदर वॉलेट आप जमा करते हैं, वॉलेट में डिफरेंट क्रिप्टो को आप ऐड करते हैं। तो बहुत सारी इसकी स्टडीज़ हैं, उसको आप लोग देखें, समझें, गूगल पे जाइए और देखें कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, जो तज्जियाती रिपोर्ट हमारे पास आई है कि आइंदा आने वाला वक्त क्रिप्टो करेंसी का होगा। तो बहरहाल इसको भी आप मद्देनजर रखें और इस हवाले से इसका थोड़ा सा मुताला आप अपने तय कीजिए। अच्छा, इसी बेसिस पे हम ये देखते हैं कि जो गोल्ड, सिल्वर और अदर जो प्रेशियस मेटल है इनकी डिमांड में इजाफा बरकरार रहता है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है डिजिटलाइज करेंसी है और डिजिटल का यूज़ डिजिटल कंपोनेंट्स में या डिजिटल गैजेट्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम का इस्तेमाल रहता है। बहरहाल ये कुछ बातें, कुछ मार्केट वॉच आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस बातों से, इन कमेंट से कुछ इस्तेफादा हासिल हो जाता होगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन मार्केट में क्या मूवमेंट रहती है। थैंक यू। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू। खुदा हाफिज़।